तेज रफ्तार से खबरें देख रहे थे आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक ताजा जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। इस हत्याकांड की जांच अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। दिल्ली के मंगोलपुरी में रहने वाले रिंकू शर्मा की बुधवार रात हत्या कर दी गई थी, जिस पर राजनीति भी गर्मा रही थी और अब हत्याकांड को लेकर के कई सवाल हैं, इसलिए अब इसकी जांच दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। दिल्ली के रिंकू शर्मा हत्याकांड की जांच क्राइम ब्रांच अब करने वाली है। बेरहमी से रिंकू शर्मा की हत्या कर दी गई थी। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका था, सियासी हंगामा हो रहा था इस हत्याकांड पे, लेकिन अब खबर आ रही है कि जांच क्राइम ब्रांच करेगी। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में रिंकू नाम के युवक की बदमाशों ने चाकू से घोंपकर हत्या कर दी। रिंकू एक प्राइवेट अस्पताल में लैब टेक्नीशियन का काम करता था और बीजेपी युवा मोर्चा का सदस्य भी था। और लोगों का यह गुस्सा इसी हत्या के आरोपियों के विरोध में है। पुलिस ने रिंकू की हत्या के आरोप में 5 को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम हैं ताजुद्दीन, दानिश, जाहिद, इस्लाम, नाटू। लेकिन पेच इस बात को लेकर फंसा है कि रिंकू की हत्या की वजह क्या है। पुलिस का कहना है कि झड़प में रिंकू की हत्या हुई है, लेकिन मां का कहना है कि रिंकू बीजेपी से जुड़ा था और इसी वजह से वो लोग जो रिंकू से चिढ़ते थे, उन्होंने रिंकू की हत्या कर दी। कुछ लड़कों ने एक जो रिंकू नाम का लड़का है उसको चाकू मार दिया था। आगे कार्रवाई हम कर रहे हैं। सर वो बीजेपी के नेता मेरे भी रहता था, जब टाइम मिलता है वो हनुमान का भक्त है, जय श्री राम का नारा लगाता था, वो लोग चिढ़ते थे सर। इसकी वजह से मेरा बेटा ले लिया इन्होंने और मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को नौकरी चाहिए। परिवार के मुताबिक रिंकू बीजेपी नेताओं के साथ रहता था। पड़ोस के रहने वाले नसरुद्दीन नाम के युवक से आए दिन धार्मिक टिप्पणियों को लेकर कहासुनी होती थी, जिससे लेकर दोनों परिवारों के बीच मतभेद था। जब ये लोग हमारे घर पे आए थे मारने, तो ये उन्हीं का था और भैया अकेले फंसे हुए थे उस टाइम। ये सब वही लेके आए थे, ऐसा कुछ नहीं था भैया का। ये जब हमारे घर में पहले मारने आए थे तो भाई और जब जैसे ही भैया बाहर गए हैं तो उन्हीं का जो था सामान वगैरह जो भी लाए थे, वो चाकू वगैरह उसी में मतलब वो उठाया, तो लेकिन वो भारी उन्होंने छीन के दोबारा मार दी। इसमें संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लोग परिवार वर्ग के संपर्क में हैं और इसमें जो भी चीजें हमारे सामने आ रही है, तमाम एंगल्स को पुलिस जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दो समुदाय के बीच हुए इस आपसी झगड़े में हत्या की घटना ने नेताओं को राजनीति का मौका दे दिया। पुलिस जिस हत्या को आपसी झगड़े का नतीजा बता रही है, तो नेता इसमें हनुमान और जय श्री राम का एंगल भी शामिल कर रहे हैं। मृतक रिंकू शर्मा के घर के बाहर लोगों की जुटी भीड़ ने आरोपियों के खिलाफ नारेबाजी की। मृतक के घर पर नेताओं के पहुंचने का दौर भी शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिरलान भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची, तो लोगों ने राखी के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी की ओर से सांसद हंसराज हंस भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी परिवार से मुलाकात की। बीजेपी ने परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया है। घटना पर बीजेपी हमलावर है और निशाने पर है सीएम केजरीवाल। इसी बीच मंगोलपुरी में आरोपियों के रिश्तेदारों के घर में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। इस केस पर आपको एक बार फिर से जानकारी दे दें कि रिंकू शर्मा हत्याकांड की जांच अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। दिल्ली के मंगोलपुरी में रहने वाले रिंकू शर्मा की बुधवार रात हत्या कर दी गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा आपको लेकर चलते हैं अभिषेक रावत के पास। अभिषेक, क्या ताजा जानकारी आ रही है और क्या वजह है कि ये पूरा मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है? देखिए शिखा, सबसे बड़ा जो अपडेट है आज सुबह का वो ये है कि इस पूरे मामले की जांच अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो पुलिस की थ्योरी है और जो पुलिस ने शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के बाद जो ऑफिशियली बयान किया है, तो वो बयान में पुलिस ने ये दावा किया है
कि ये झगड़ा कोई धार्मिक वजह से नहीं था, ना ही ये हत्या धार्मिक वजह से की गई है। ये झगड़ा एक बर्थडे पार्टी के दौरान शुरू हुआ था और फिर वो बात इतनी बढ़ गई कि फिर एक युवक जो रिंकू शर्मा है उसकी हत्या हो गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मारने वाले हैं, जिनके ऊपर हत्या का आरोप है, वो मुस्लिम धर्म से है और जो मरने वाला है वो हिंदू धर्म से है। लेकिन पुलिस का कहना है कि धार्मिक वजह इस हत्या के पीछे नहीं है और यही वजह भी है कि अब इस मामले की जांच जो है क्राइम ब्रांच को सौंप दी है, क्योंकि जो मृतक है रिंकू शर्मा, उसके परिजनों का ये आरोप है कि दिल्ली पुलिस जानबूझकर इस मामले को जो है कुछ और एंगल देना चाह रही है और बर्थडे पार्टी का जिक्र करती है, जबकि असल वजह धार्मिक ही है। जैसा रिंकू की मां और रिंकू के भाई या और परिजन है वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो आरोपी पक्ष है उनको इस बात से ऐतराज रहता कि रिंकू शर्मा जो है श्री राम के नारे लगा था या फिर राम मंदिर निर्माण के लिए उसने रैली में हिस्सा लिया था। इसी वजह से एक निष्पक्ष जांच हो सके तो स्थानीय पुलिस से ये मामला लेकर अब क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। जी अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धार्मिक रंग है या फिर इस पर सियासत, इस पर लगातार बहस छिड़ी हुई थी और अब बड़ी खबर ये है इस मामले को लेकर के कि इसे क्राइम ब्रांच पूरी तरीके से अब देखेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।